हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है 3D फार्मूलाज के ऊपर। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये 3D फार्मूलाज यूज़ कैसे होता है और किस तरीके से ये हमारा काम कम कर सकता है। तो अगर बात की जाए 3D फार्मूलाज की, तो ये कोई फार्मूला नहीं है, बट फार्मूला को लगाने का एक तरीका है। तो आइए एक उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं कि ये 3D फार्मूला है क्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है अलग अलग कंपनीज के, उनके Q1, Q2, Q3, Q4 के सेल्स फिगर है। जैसे अमेजोन का, रिलायंस का, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और गूगल का। तो ये ईयर 1 के फिगर्स हैं, ये ईयर 2 के फिगर्स है और ये ईयर 3 के फिगर्स है। करेक्ट। अब हमें यहाँ पे इस टेबल पे इनका टोटल चाहिए, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 का। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि अमेजोन का क्वार्टर वन में तीनों ईयर में टोटल कितना था, तो मैं क्या करूँगा, आमतौर पे हम कैसे कनेक्ट करते हैं, हम इसको करते हैं इज इक्वल टू, हमने ये लगाया, फिर हम करेंगे प्लस, फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर हम करते हैं एक बार और प्लस, और फिर हम ईयर 3 में जाके इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और मैं प्रेस करूंगा एंटर। तो हमने देखा ये 129 आ गया। लेकिन इस तरीके से बार बार अलग अलग शीट्स में जाके सेल सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हम देखेंगे 3D फार्मूला की तरह 3D फार्मूला यूज करके हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये लगाते हैं 3D फार्मूला। तो इसके लिए मैं करूंगा इज इक्वल टू सम, और मैंने ब्रैकेट खोल लिया और अभी आप देख रहे हैं कि मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्योंकि मुझे Q1 का ये सिलेक्ट करना है, तो फिर मैं Q1 में ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं करूँगा शिफ्ट और ईयर 2 और ईयर 3। करेक्ट। और मैं ये कर देता हूँ ब्रैकेट बंद। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सम ईयर 1 से लेके ईयर 3 तीनों शीट्स में B2 का सम करो, और इसके बाद मैं प्रेस करूंगा एंटर। तो देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मुझे अमेजोन का जो Q1 का टोटल है, जो हमारा पिछले बार भी 129 आ रहा था, तो ये ऐसे ही 129 मिल गया। तो इस तरीके से आप 3D फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से हमें बाकी दूसरे कंपनीज का भी क्वार्टर वन के तीनों साल के टोटल फिगर्स मिल जाते हैं। और अगर मैं इसको राइट साइड में ट्रैक कर लेता हूं तो हमें दूसरे क्वार्टर्स के लिए भी मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं 3D फार्मूलाज। और ये सिर्फ और सिर्फ सम पे नहीं, ये बाकी दूसरे फार्मूलाज के साथ भी यूज हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इस पे एवरेज लगाऊंगा, तो मैं करता हूं एवरेज, करेक्ट, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला सेल, फिर मैं दबाता हूँ शिफ्ट और मैं ईयर 2 और ईयर 3 तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो मुझे तीनों साल के जो Q1 के फिगर्स हैं उन तीनों का एवरेज मुझे मिल गया। तो इस तरीके से 3D फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमें ये रेंज में लगाना है तो वो भी हम देख लेते हैं कि हम इसको रेंज में कैसे लगाएंगे। तो रेंज में लगाने का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे समझे, मुझे अमेजोन का Q1 से लेके Q4 का टोटल चाहिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, इन तीनों सालों का मुझे टोटल चाहिए। करेक्ट। तो मैं वो किस तरीके से निकालूंगा, अभी तो हमने सिंगल सेल पे फॉर्मूला लगाया था, अभी हम सारे सेल पे पूरे रेंज को लेके फॉर्मूला लगाएंगे। राइट। तो मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से कर सकते हैं 3D फार्मूला के हिसाब से। तो मैं करूंगा इज इक्वल टू सम, और फिर मैं एक सेल सिलेक्ट कर लूंगा। एक सेल सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, मैं शिफ्ट दबा के बाकी दोनों टैब्स भी सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं करूंगा ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट बंद करने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये B2 है, इसको B2 कर दूंगा। ये मैं पूरा का पूरा रेंज ले लूंगा। ठीक है। ये लेने के बाद मैं करूंगा एंटर प्रेस। तो देखा, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, मुझे ये टोटल मिल गया 543। आइए देख लेते हैं ये 543 हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैं इसको कर लेता हूँ इज इक्वल टू सम, सॉरी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसका सम ले लेता हूँ मैं। इसका सम आता है 208। इसी तरीके से मैं नीचे वाले का सम भी ले लेता हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू सम, इसका 137 आया। और मैं तीसरे ईयर का भी सम ले लेता हूँ, मैं करता हूँ इज इक्वल टू सम, और मैंने यहाँ से इस रेंज को भी पकड़ लिया है। और देखते हैं इनका टोटल क्या आ रहा है। सॉरी, कंट्रोल C,
इनका टोटल आ रहा है मुझे इज इक्वल टू सम। देखिए यहाँ पे भी 543 आ रहा है, यहाँ पे भी 543 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप कुछ 3D फार्मूला यूज करके अपने काम को इजी कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब आपके पास इस तरीके का डेटा हो। हालांकि एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मेरा जो डेटा है, करेक्ट, उसकी जो रेंज है, जैसे ये A1 रेंज से लेके E6 रेंज तक, ये सारा का सारा कॉमन है तीनों शीट्स में, करेक्ट। तो आपका ये कॉमन होना चाहिए, और आप इसमें कंट्रोल कर करके अलग अलग शीट्स नहीं पिक कर सकते। जैसे कि अगर आप कोशिश ये करेंगे कि ईयर 1 के साथ आप ईयर 3 को टोटल करें, तो वो नहीं हो सकता। आपको शिफ्ट दबा के ये तीनों के तीनों मतलब पकड़ने पड़ेंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से आप 3D फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है 3D फार्मूला के। हालांकि ये लिमिटेशंस भी हम ओवरकम कर सकते हैं। तो फिलहाल किसी आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरीके कोई लिमिटेशन हो तो फिर हम उसको किस तरीके से ओवरकम करें। लेकिन फिलहाल के लिए आज 3D फार्मूला में हम इतना ही कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।